राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य आदि के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है? तब नारद जी बोले, प्राचीन समय की बात है, सहाय पर्वत पर करवीपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वह मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। विष्णु जी के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक अति भयंकर राक्षसी आ रही है। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से कांप उठे। उनका सारा शरीर थर्रा उठा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी पर प्रहार किया। उन्होंने विष्णु भगवान को याद करके तुलसी दल से मिला हुआ जल उस राक्षसी पर फेंक दिया, जिसके प्रभाव से उसका सारा पातक नष्ट हो गया और उसे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा में पहुंची हूँ। आप मुझे उत्तम गति प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। धर्मदत्त ने राक्षसी को इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर हैरान होकर पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो? तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा क्या नाम है? यह सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। वह बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव वाली स्त्री थी। मैंने वचन से कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा और सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। इसी कारण मेरे पति का मन मुझसे सदा ही उद्विग्न रहता था। इसलिए उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय किया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमदूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार इसे शुभ या अशुभ प्राप्त हो। चित्रगुप्त ने कहा, इसने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया। यह स्वयं तो मिठाइयाँ खाती थी और अपने स्वामी को कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादड़ी होकर सदा कलह में ही रही है। यह विष्ठा भोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भाण करने वाली बिल्ली हो और इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है। इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में कुछ काल तक अकेली रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जन प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण क्षेत्र में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। मैं जैसे ही संगम तट पर पहुँची, त्यों ही भगवान शिव और विष्णु जी के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक
बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए और बताइए मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। कलहा का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुए। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ।